नमस्कार दोस्तों। छोटी छोटी गलतियाँ बहुत ही महंगी पड़ जाती हैं अगर हम इन छोटी गलतियों में ध्यान ना दें और संभल कर ना चलें तो। दोस्तों, बहुत बार देखा गया है, बहुत से स्टूडेंट एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, टाइपिंग टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाते हैं। और इसमें गलती कुछ स्टूडेंट की भी होती है, कुछ साइबर कैफ़े वालों की भी होती है कि स्टूडेंट साइबर कैफ़े वालों पर आंख बंद कर विश्वास कर लेते हैं और वो भरे हुए फॉर्म को दोबारा चेक नहीं करते हैं। और जब किसी भर्ती का नोटिफिकेशन निकलता है तो स्टूडेंट इतनी जल्दी में होते हैं फॉर्म भरने के लिए कि वो नोटिफिकेशन को भी नहीं पढ़ते हैं और साइबर कैफ़े में चले जाते हैं और कहते हैं भैया हमारा फॉर्म भर दो। लेकिन दूसरों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और फॉर्म भरते समय 2-3 बार फॉर्म को बहुत अच्छे से आपको देखना है और उसके नोटिफिकेशन को भी पढ़ना है। अभी देखिए, यूके SSC BPDO भर्ती में CCC मांगा गया था, तो बहुत से अभ्यर्थियों ने उसमें भी गलती की होगी। अब देखिए, ये जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर के संबंध में है। यूके PSC ने एग्ज़ाम करवाया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। तो इसमें जो ये अभ्यर्थी हैं, इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो इनके कंप्यूटर सर्टिफिकेट थे जो यूके PSC ने मांगे थे, वो अधूरे पाए गए। यानी जो विज्ञापन की शर्तानुसार थे, जिस संस्था से यूके PSC ने मांगे थे या संगठन से मांगे थे या जिस इंस्टीट्यूट से मांगे गए थे, उस हिसाब से इनके ये वैध नहीं थे। इसलिए इनको जो डिस्क्वालीफाई किया गया है। देखिए, विज्ञापन की शर्तानुसार अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त संस्था संगठन से अथवा राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्था संगठन जिसका राष्ट्रीय स्वरूप हो से वांछित कंप्यूटर एप्लीकेशन का सर्टिफिकेट डिप्लोमा धारित नहीं करते हैं। तो बहुत से अभ्यर्थी होते हैं कि जो पास में जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं वहीं से डिप्लोमा बनवा लेते हैं, 6 महीने का, 1 साल का, इस प्रकार। लेकिन आपको नोटिफिकेशन में पढ़ना है कि नोटिफिकेशन में क्या मांगा गया है। तो विज्ञापन की शर्तानुसार अभ्यर्थी कंप्यूटर एप्लीकेशन में वांछित सर्टिफिकेट डिप्लोमा आधारित नहीं करते हैं। तो इस प्रकार जो ये अभ्यर्थी हैं, इनको यहाँ बाहर कर दिया गया है, डिस्क्वालीफाई किया गया है। लेकिन इनको यहाँ एक मौका दिया गया है अपनी बात रखने के लिए। अभ्यर्थी अपनी डिस्क्वालीफाई के सापेक्ष आयोग कार्यालय में ईमेल आईडी, ये ईमेल आईडी यहाँ दी हुई है, आप इसमें estbukpsc@gmail.com पर डाक, व्यक्तिगत रूप अथवा अन्य किसी माध्यम से दिनांक 5 सितंबर 2023 के शाम 6 बजे तक अपना प्रत्यावेदन या ऑब्जेक्शन इस संबंध में जो भी हो, अपनी बात वो आयोग के सामने रख सकते हैं। तो आयोग ने यहाँ निकाला है और ये भर्ती निकली थी 5 पदों के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर की, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा। अब देखिए, इन्होंने एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिया, लेकिन इनके यहाँ जो डॉक्यूमेंट हैं वो यहाँ वैध नहीं पाए गए हैं, जिस कारण इनको यहाँ डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अगर ये अपना सही से ऑब्जेक्शन नहीं रखेंगे तो वहाँ। तो इस प्रकार की गलतियाँ हो जाती हैं, इसलिए बहुत ध्यान से आपको फॉर्म भरना है, देखना है उसमें क्या मांगा गया है, ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट मांगे गए हैं, कंप्यूटर में कौन से इंस्टीट्यूट का डिप्लोमा मांगा गया है, सर्टिफिकेट मांगा गया है, अन्य जो चीज़ें हैं वो सब आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है। उसके बाद आपको फॉर्म भरना है। बने रहिए चैनल के साथ, जो भी अपडेट होगी। नमस्कार।